हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स शो के लिए। तो आज हम करेंगे 3 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो आरपीएससी और आरएसएम, एसएसपी एंड अन्य राजस्थान के किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है, उनके हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। जो व्यक्ति विशेष के क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनका निधन हो गया। तो हमें ये बताना है कि कोई पर्सन है जो आईएएस है, ठीक है, एंड वो है अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो है श्री आलोक जी। श्री आलोक जी का हाल फिलहाल में निधन हो गया एंड इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी स्टाम्प अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। अब कहने को तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है, बट चूंकि ये जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, DIPR है, सूजस है, उनमें ये चीज़ें आती रहती है, तो एग्जामिनर इनको पूछ सकता है। तो इसलिए हम ये चीज़ें भी बीच बीच में कवर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन है, राजस्थानी स्टाम्प अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका आंसर है 1998, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो रोग है लंपी, ये पिछले 2-3 सालों से चर्चा में रहता है। इसकी वजह से काफ़ी पशुओं की भी हानि हुई है और आपने भी अपने आसपास इस चीज़ के बारे में सुना होगा। तो लंपी रोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पशुओं को प्रभावित करता है। तो ये गोवंश जो कैटल होते हैं, उनको ये रोग ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसके बारे में एडिशनल जानकारी ये है कि ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी ये एक दूसरे से फैलता है। जैसे मान लो कि 4 से 5 गोवंश या कैटल एक साथ है ना, अगर एक इन्फेक्ट हुआ तो इसकी प्रबल संभावना है कि ये 4-5 दोनों जो 4-5 है ये भी इस चीज़ से प्रभावित हो जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जो सांगानेर स्थित पिंजरापुर गौशाला है, वहाँ से लंपी रोग से बचाव के लिए एक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है और ये एक राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान है। और इस अभियान का लक्ष्य है 2 माह में 1,11,57,000 गोवंश को टीकाकरण करना है, ठीक है। कब? इसी वर्ष 2025-26 में, ठीक है फ्रेंड्स। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो हर एक डेटा, हर एक फिगर, ये इम्पोर्टेंट है, इनको नोट करते चले। एंड वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो हो सकता है कि ये आप एग्ज़ाम में क्लिक कर जाए आपको, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम उन्मूलन के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर संवाद में, ये मैं नहीं है सॉरी, संवाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ। तो बाल श्रम निषेध दिवस ये प्रतिवर्ष 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके लिए एक वर्कशॉप कार्यशाला हुई, उसका आयोजन जयपुर में हुआ। जयपुर में एक संस्था है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इसको याद रखना, इसको भी पूछ सकते हैं। कई बार संस्थाओं का सीधा नाम पूछकर उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो
या फिर मिलान में पूछ लेते हैं, संस्था दे देते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं, 4 संस्थाएं देते हैं, तो उनको वो पूछ सकते हैं। तो ये आप ये ध्यान रखना। तो इसमें यहाँ बनाया गया, इसको आयोजित किया गया इस कार्यशाला को। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये अभियान है जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, उनके द्वारा ये एक अभियान है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है, क्वेश्चन से पहले ये डिस्कस करते हैं कि 29 मई से 12 जून तक 1 करोड़ से अधिक किसानों के साथ सीधा संवाद करना है। अब सीधा संवाद करना है, किस बारे में सीधा संवाद करना है? कि अब हमें बताना है कि इस संवाद का हिस्सा कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी क्रियाकलाप नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें है कि जलवायु अनुकूल किस्मों एवं उर्वरकों का संतुलन उपयोग, इसकी जानकारी उनको देना है। जी बिल्कुल सही, इसकी जानकारी उनको देनी है किसानों को। इस संवाद के जरिए मृदा में पोषक तत्वों की जानकारी एवं संरक्षण करना, इसकी जानकारी भी देनी है। और कृषि में विविधीकरण और संबंधित तकनीक के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी देनी है। ऋण उपलब्धता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो कृषि तकनीक है, बीज है, किस्में हैं, मैकेनाइजेशन है, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में एक डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, फार्मर इनकम है, उनको बढ़ाया जा सके, एक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आ सके। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। किस लिए? त्वरित न्याय, तुरंत और नज़दीक, त्वरित हो, नज़दीक हो, सुलभ हो, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, चलो यही है। ये गवर्नमेंट का कुछ एजेंडा है कि लोगों को तुरंत न्याय मिले, उनके नज़दीकी और सुलभ तरीके से, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में उनको न्याय मिले। तो इसके लिए 8 सेशन न्यायालय खुले हैं। और ये कहाँ कहाँ खुले हैं? ये फलोदी 1, डीडवाना कुचामन 2, खेड़तल तिजारा 3, ब्यावर 4, बाड़मेर 5, डीग 6, कोटपुतली बैरोड 7 और सलुम्बर 8। ठीक है, तो इन आपसे ये एग्जैक्ट डेटा भी पूछ सकते हैं और आपसे लोकेशन भी पूछ सकते हैं। इनकी एक ट्रिक निमोनिक्स, या इसको याद करने का तरीका एक ये है कि जो ये जितने भी लोकेशन है वो सारे नए ज़िले हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पुराना ज़िला दिखे, जैसे चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, तो वो इसका आंसर नहीं होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक पर डे जो अखबारों में आते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की जो DIPR और सूजस है वहाँ आते हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं अपना दायरा बढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।